तो बीएसएफ एससीएम वालों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप टाइपिंग भी कर रहे होंगे। रोज 1 घंटा तो आप टाइपिंग कर ही रहे होंगे, उम्मीद मुझे ये है आपसे वैसे। और जो मैंने टारगेट दिया था अभी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कि होम रो पे हाथ कैसे रखना है, और साथ में मैंने बताया था समथिंग 20-22 की स्पीड बताई थी मैंने उसमें आपको 5 मिनट के अंदर। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने होम रो में, जो भाई रो आपको दिखाई दे रही होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे एक बार। ये जो रो थी पहले वाली होम रो प्रैक्टिस जो ESDF वाली थी, इसमें मैंने यहाँ पे 5 मिनट का समय लगाया था आपके लिए, और मैंने बताया था कि इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस वाली रो में 20-22 की स्पीड लिया है और साथ में 100% एक्यूरेसी लिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर लिया है वो आप, तो आज का जो टारगेट है मेरा वो स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, अब आज का टारगेट स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों के कॉमन सवाल हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरी तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाथ बहुत फास्ट चल रहे हैं इसमें। तो हाथ फास्ट मत चलाओ आप, मैं जैसे बता रहा हूँ टारगेट पूरा करना, और टारगेट पूरा करते जाइएगा। क्योंकि हम सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है, हम यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं ना मेन चीज़ पे, वो है एक्यूरेसी। अगर आपकी एक बार एक्यूरेसी ठीक हो जाएगी ना, तो फिर आप कैसे भी हाथ चला लो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और आराम से आप टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो उन बच्चों से कहना चाहूँगा, खासकर जो ये टारगेट लेके बैठे मन में कि 50 की स्पीड कैसे आएगी सर, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि चाहे तुम 45 की ले आओ स्पीड, तो बट एक्यूरेसी आप रखो 100% पूरी, तो आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे ज़रूरी बात है एक्यूरेसी मेंटेन करना, वो मैं इस टाइपिंग सीरीज में पूरी तरीके से फोकस कर रहा हूँ उस पर। और आज हम बात करेंगे टाइपिंग टारगेट 2 की, मतलब दूसरा नंबर जो टारगेट होगा आज हमारा वो कैसे होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस किस बच्चे का पहला टारगेट अच्छी तरह पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, उसे मैंने बताया था आपको कि कैसे आपको हाथ रखना है होम रो पर, कैसे आपको उंगलियां चलानी है। ठीक है, और खासकर ऐसे नहीं बैठना, कुछ बच्चे ऐसे और बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठना, आपको पूरा एक तरीके से सीधा बैठना है ऐसे, और एकदम सीधा बैठना है, ये मैंने आपको बताया था, और आप बैठे भी होंगे उस तरीके से, मुझे उम्मीद आपसे ये है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज के टारगेट की। ठीक है, कि आज का टारगेट क्या होने वाला है आपके लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बात करेंगे होम रो प्रैक्टिस की, मतलब होम रो से जो वर्ड बनेंगे ना आज, उनकी बात करेंगे हम आज। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमिंग लगाओ वापिस से 5 मिनट का। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या लिखा रहा है, ऑल, एस, आस्क, एड, हैज, ये लिखा हुआ है सामने। तो ये बनेगा कैसे, ये देखिए आपकी होम रो है तो यहीं से बनेगा, जैसे ASS है ना, ए फिर LL ये रहा, तो ये सारे जो वर्ड बनेंगे वो हो। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि होम रो से ये वर्ड कैसे बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ दिखाई सामने, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा रखा है ऑल, एस, आस्क। इनको पढ़ना कैसे, आपको पढ़ना है ALL है ना, फिर स्पेस ASS, फिर स्पेस ASK, मतलब एक एक लेटर को पढ़ना है, जिससे क्या होगा पूरा फोकस आपका इन लेटरों पे होगा, और साथ में आपको पता होगा कि कैसे कैसे आपकी उंगली चल रही है, उस सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। तो सबसे पहले सीधे बैठ जाना, जैसे बताया मैंने वैसे वैसे आपको। उसके बाद में आपको जो हाथ है ना, एक तरीके से होम रो पे सेट करना है वापिस से। वापिस बता देता हूँ आपको मैं, जैसे कि ASBF। ठीक है, इधर से GH को छोड़ना है, और यहाँ से JKL और सेमीकोलन ऐसे रखना है, GH बीच में रहेगा। G किससे आएगा, इस उंगली से आएगा। H किससे आएगा, इस उंगली से आएगा। और यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं, स्पेस बार चाहो तो इस अंगूठी से कर लो आप प्रेस, चाहो तो इस अंगूठी से कर लो, मतलब हाथ को ऐसे सेट करना है एकदम आराम से। ओके, उम्मीद करता हूँ हाथ आपने सही सेट कर लिया होगा इसमें। अब बात करते हैं लिखना कैसे। तो पूरा फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए, AL, मतलब पूरा फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि ALL है, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है ALL शुरुआत में। तो देखिए A इससे आ जाएगा A, अब मैं सोचूंगा LL किससे आएगा भाई, तो इससे सेमीकोलन आता है, इससे LL स्पेस ASS स्पेस AS, और यहाँ पे देखो सेमीकोलन L के। शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करोगे, ठीक है, आपके माइंड में प्रोसेसिंग चलेगी भाई कैसे कौन सी उंगली जाएगी। शुरुआत में हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन कोशिश ये करना कि आपको सही प्रेस करना है। ठीक है, फिर जैसे मान लो आपको लिखना है आगे ऐड लिखना है, तो देखो A इससे आ जाएगा A, फिर इसको मत उठाओ यहाँ पे, यहाँ से आएगा D। अब देखो जब D प्रेस कर रहा हूँ ना मैं, तो मेरी पूरी उंगली टिकी हुई है कीबोर्ड पे, आपको भी ये रखना है ध्यान में। ठीक है, अब जैसे हैज लिखना हूँ, देखो H लिखा मैंने, तो पूरी उंगली मेरी यहाँ पे कीज पे टिकी हुई है, कोई ऐसे अदर नहीं है, कोई उठी हुई उंगली नहीं है। तो H वापिस यहाँ पे रखूँगा उंगली को मैं, फिर A और S स्पेस। अब जैसे मान लो मुझे लिखना है HAD टाइप करना है, HAD, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, देखिए H ही आ जाएगा, H
फिर ए और डी के लिए क्या आएगा, ये डी आ जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो मैं जो उंगली प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे वही उठ रही है, बाकी उंगली जगह की जगह पे है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ऐसे आप टाइपिंग करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जब आप टाइपिंग करो तो आपका जो पूरा फोकस है ना यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस जगह पे, मतलब जो वीडियो अक्सर दिखाई दे रहा है ना आपको अलग से, उस पे होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपका पूरा फोकस यहीं रहेगा और आराम से आप इस मतलब टारगेट को पूरा करेंगे। अब बात आती है कि इस टाइपिंग में आपको कितना टारगेट लेके आना है। ठीक है, तो इसमें आपको लेके आना है 20 से 22 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। कितनी दोस्तों, 20 से 22 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी आपको लेके आनी है। मैं उम्मीद करूंगा आपकी आ जाएगी। खास बात ध्यान रखना है आपको एक्यूरेसी का। ठीक है, हो सकता है शुरुआत में आपकी स्पीड आए 5 की 6 की, जैसे मान लो किसी बच्चे की 5 की आ जाए तो उसको ये सोचना है कि अगली बार 6 की कैसे आए, फिर 6 की आ जाए 7 की कैसे आए, मतलब एक एक इंक्रीज करते चलो। तो उम्मीद करूंगा 22 की स्पीड आ जाएगी लगभग आपकी इसमें और 100 की एक्यूरेसी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका टारगेट पूरा हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मेरी इतनी स्पीड आ गई, इतनी एक्यूरेसी आ गई इस वाली रो में। ठीक है, और इस टारगेट को सभी उन बच्चों के पास शेयर करो जो टाइपिंग सीखना चाहते हैं और उनकी एक्यूरेसी खराब है या कुछ भी खराब है, तो उन्हें सभी के पास शेयर करो और उनसे बोलो कि भाई स्टार्टिंग से बता रहे हैं सर, आप सभी को फॉलो करना चाहिए। ठीक दोस्तों, उम्मीद करूंगा मैं आपसे इस टाइपिंग सीरीज को उन सभी बच्चों के पास पहुंचा दोगे जो BSF SCM की या DP SCM की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चों के पास पहुंचाओ और मिलते हैं अगले टारगेट में, और वो भी जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।